हेलो एवरीवन, मैं पिंटू और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टेम्पुरा स्टडी में। आज हम क्लास 12 फिजिक्स सेकंड बुक के चैप्टर प्रकाशिकी ऑप्टिक्स को शुरू करने वाले हैं। चलिए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, पहले समझ लेते हैं प्रकाशिकी होता क्या है। प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश, ऊष्मा और उससे संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। यानी जिस भौतिक विज्ञान में हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं या प्रकाशिकीय यंत्र या उससे संबंधित कोई भी घटना का अध्ययन करता है उसे हम प्रकाशिकी बोलते हैं। जैसे देखिए, प्रकाशिकी दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशिकी को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला किरण प्रकाशिकी, प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, दर्पण इत्यादि का अध्ययन करते हैं। और दूसरा होता है तरंग प्रकाशिकी, जिसमें हम प्रकाश के व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन इत्यादि का अध्ययन करते हैं। करना है। देखिए, जैसे प्रकाशिकी का जो पहला भाग है चैप्टर नंबर 9, 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 जो है प्रकाशिकी का पहला भाग, वो किरण प्रकाशिकी है, जिसमें हमें प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, सूत्र, लेंस इत्यादि का अध्ययन करना है। और उसके अगले वाला भाग है चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी है, जिसमें हमें प्रकाश का विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि को मानकर अध्ययन करना है। देखिए, किरण प्रकाशिकी तरंग प्रकाशिकी में मतभेद था कि प्रकाश कण है या तरंग है। तो जो हमारे न्यूटन थे वो प्रकाश को कण मानते थे, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन जो ये परिघटनाएं हैं इनको कण मानकर ही हम समझा सकते हैं। प्रकाश को जब हम कण मांगेंगे तभी हम प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन को समझा सकते हैं। लेकिन जो प्रकाश का विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण होता है उसमें हमें प्रकाश को तरंग मानना पड़ेगा, तभी हम प्रकाश के तरंग को समझा सकते हैं। तो इसीलिए यह सॉल्यूशन निकाला गया है कि प्रकाश कण और तरंग दोनों हैं। प्रकाश कण और तरंग दोनों हैं। जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी हम प्रकाश को कण मांगेंगे, और जहाँ प्रकाश की तरंग की जरूरत होगी हम किरण प्रकाशिकी में हम प्रकाश को कण मानकर इसके जो भी घटनाएं हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। चलिए, तो देखिए, पहले प्रकाश को समझ लेते हैं। प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश भौतिक विज्ञान की प्रकाश भौतिकी का वह कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को प्रदीप्त वस्तु से बोलते हैं जिससे प्रकाश निकलेगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे हम प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलेगा उसे हम अप्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। देखिए, प्रकाश को हम समझ रहे हैं। प्रकाश वो भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे मान लीजिए यह हमारे पास एक किताब है। यह किताब है, यहाँ पर कोई आदमी या लड़का कोई खड़ा है, और यहाँ पर सूर्य, मान लीजिए सूर्य भगवान जो है उगे हुए हैं। जब सूर्य से प्रकाश निकलता है, या सूर्य क्या हो गया, एक प्रदीप्त वस्तु हो गया। सूर्य एक प्रदीप्त वस्तु, किताब एक अप्रदीप्त वस्तु है। जब सूर्य से प्रकाश निकलता है तो वो अप्रदीप्त वस्तु से टकराता है, यानी किताब से टकराएगा। जो सूर्य से प्रकाश निकलेगा तो वह किताब से टकराएगा, और किताब से टकराने के बाद वो हमारी आंखों पर आएगा, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश टकराकर, प्रदीप्त वस्तु से निकलकर प्रकाश अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण किसी हम अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। यानी इसका सीधा मतलब है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब देखिए, प्रकाश जो है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते हैं। पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। वो मोमबत्ती पाइप वाला प्रयोग था, आप समझ चुके होंगे। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं। देखिए, प्रकाश जो होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई मोमबत्ती है। मोमबत्ती से जो प्रकाश निकल रहा है वो सीधी रेखाओं में प्रकाश ऊपर की ओर जाएगा। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ये जो प्रकाश जो ये निकल रहे हैं, प्रकाश की लो निकल रही हैं, प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन, जिसे हम किरण बोलते हैं। प्रकाश के इसको क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। किरण, प्रकाश की किरण, जो प्रकाश निकलता है किसी वस्तु से उसे हम किरण बोलते हैं। और अनेक किरणों के समूह को हम किरण पुंज बोलते हैं। यानी प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों की समूह को किरण पुंज बोलते हैं। प्रकाश के किरणों की समूह को हम किरण पुंज कहते हैं।
जब कोई प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश निकलते हैं वो सीधी रेखा में गमन करते हैं और प्रकाश से किरण निकलता है, किरण, और उसी किरणों के समूह को, जब प्रकाश, एक किरण थोड़ी निकलेगा, मान लीजिए लाइट है, लाइट से जब प्रकाश की किरण निकलेगा आगे की तरफ, ऐसे ये जो किरण निकल रहे हैं और अनेक प्रकार ढेर सारी किरण निकल रहे हैं, इन्हीं किरणों के समूह को हम किरण पुंज बोलते हैं। समझ में आ गया? किरण पुंज, देखिए प्रकाश की किरणों के समूह को हम किरण पुंज बोलते हैं और किरण पुंज को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इन पर मुख्य रूप से किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज देखिए, अपसारी किरण पुंज वो किरण पुंज होते हैं जो एक बिंदु से, मान लीजिए कोई प्रकाश का स्रोत है, इस बिंदु से प्रकाश निकल कर आगे की तरफ फैलती चली जाए, आगे की तरफ प्रकाश फैलेगी, उसे हम अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। यानी अपसारी किरण पुंज का हम परिभाषा बोल सकते हैं, एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर आगे की तरफ फैलती चली जाए, उसे हम अपसारी किरण। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज किसे बोलते हैं? ऐसा किरण पुंज या जो किरणों के समूह को हम किरण पुंज बोलते हैं, और जो एक किरण है जो एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, उसे हम समांतर किरण पुंज बोलते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर हमारा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज उसे बोलते हैं जो एक बिंदु पर आकर मिलती है। मान लीजिए कोई प्रकाश है और वह प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलेगी, अनंत से आती हुई प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, उसे हम अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। आपको समझ गए होंगे कि प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को हम किरण पुंज बोलते हैं। किरण पुंज को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज उसे बोलते हैं जो एक बिंदु स्रोत से निकलते हैं आगे की तरफ फैलती चली है। समांतर किरण पुंज में प्रत्येक किरण एक दूसरे के समांतर होती हैं, और अभिसारी किरण पुंज में एक बिंदु पर आकर प्रकाश की किरणें मिलती हैं, उसे हम अभिसारी किरण पुंज बोलते हैं। देखिए पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से पार कर जाती है उसे हम पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। जिस पदार्थ से प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाती है लेकिन पार कर देती है, हल्का हल्का प्रकाश पार कर जाती है, उसे पारभासी बोलेंगे। और वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश बिल्कुल ही पार नहीं करती है उसे हम अपारदर्शी बोलेंगे। देखिए पारभासी में जैसे कांच, पानी, हवा आदि, यानी इनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, इसे हम पारदर्शी बोलते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा आदि। पारभासी में जिनसे प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाती हैं, जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, धुआं, घना धुआं, रक्त, इनसे प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाती हैं, उसे हम पारभासी पदार्थ बोलते हैं। अपारदर्शी में जिनसे प्रकाश बिल्कुल ही रूप में पार नहीं करती है, जैसे वस्तु ले लीजिए, जैसे किताब, टेबल, बुक, दीवार, इनसे प्रकाश आसानी से इनसे प्रकाश बिल्कुल ही पार नहीं करती हैं, इसलिए इन्हें हम अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। तो अब हम समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर पुनः लौट जाती है। मान लीजिए प्रकाश का परावर्तन हम सीधा परिभाषा याद कर सकते हैं, किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर पुनः लौट जाए। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आ रहा है, इस वस्तु से प्रकाश टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट गए, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यानी किसी माध्यम से आते हुए प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम समतल दर्पण को ले सकते हैं। समतल दर्पण देखिए, समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण एक चिकनी सतह होती है। मान लीजिए समतल दर्पण है जो एक चिकनी सतह होती हैं, और ये जिसके पीछे हम चांदी का पेंट या कोई भी पेंट लगाकर उसे हम रंजित कर देते हैं। और यहाँ जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर पड़ती हैं तो पुनः प्रकाश की किरण टकराकर उसी माध्यम में लौट जाते हैं, उसे हम प्रकाश का परावर्तन करने का मतलब है कि उसके पीछे एक चांदी की पतली परत चढ़ा देते हैं, और उस चांदी के परत पर कोई गहरा पेंट, लाल या नीला कोई गहरा पेंट मार देते हैं, उस पर रंजित हो जाता है और वह समतल दर्पण बन जाते हैं। या चिकनी सतह होती है जिससे प्रकाश टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण समतल दर्पण देख सकते हैं। देखिए आप उसके बाद हम प्रकाश का परावर्तन समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, उस नियमों को हम समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन समझते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? मान लीजिए यहाँ पर कोई एक समतल दर्पण है।
समतल दर्पण के पीछे की तरफ कलई की जाती हैं और ऊपर की सतह परावर्तित सतह होती हैं। और समतल दर्पण है उस पर कोई प्रकाश मान लीजिए किसी माध्यम यानी हवा वाले माध्यम से प्रकाश आ रही है, जिस माध्यम से प्रकाश आती है उसे हम आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण, जिस माध्यम से प्रकाश आती है उसे हम आपतित किरण बोलते हैं। अब मान लीजिए आपतित किरण जो आ रही हैं इस समतल सतह पर यहाँ इस बिंदु पर टकरा गई, जिस बिंदु पर टकराते हैं उस बिंदु को हम आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु। प्रकाश के परिवर्तन में किसी माध्यम से जो प्रकाश आती है उसमें वह जिस वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। मान लीजिए ये प्रकाशित किरण जो आ रही हैं इस वस्तु से टकराकर जिस वस्तु पर टकरा उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु पर टकराने के बाद वो उसी माध्यम में वापस निकल जाती हैं, उसे हम जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस निकल गई, जिस माध्यम में वापस निकल गई इस किरण को हम परावर्तित किरण बोलते हैं, यानी यह किरण परावर्तित हो गई। जिस माध्यम से प्रकाश आई उसे आपतित किरण, जिस बिंदु पर टकराई उसे आपतन बिंदु, और प्रकाश का परावर्तन का नियम ही है जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस लौट गई टकराकर उसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। और इन दोनों के बीच देखिए आप दोनों के बीच मान लीजिए ये जो आपतन बिंदु हैं, आपतन बिंदु पर जो हम एक लंब डाल देते हैं, आपतन बिंदु पर एक हम लंब डाल देते हैं उसे हम अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब, आपतन बिंदु पर एक लंब जो डालते हैं उसे हम अभिलंब बोलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण ये आपतित किरण मान लीजिए बिंदु O है, आपतित किरण को M मान लेते हैं, परावर्तित किरण को N मान लेते हैं, अभिलंब को L। ये A भी एक समतल दर्पण है जिस पर OM एक आपतित किरण है, O एक आपतन बिंदु है और ON एक परावर्तित किरण है तथा OL एक लंब डाला गया है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बोलता है उसे हम आपतन कोण बोलते हैं, कोण I। अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बोलता है उसे हम परावर्तित कोण बोलते हैं, कोण R। अब देखिए प्रकाश के परिवर्तन का क्या नियम होता है। प्रकाश का पहले परिवर्तन का नियम होता है आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतित किरण, देखिए जो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में रहेंगे। समतल आप समझते होंगे, जैसे XY एक समतल होते हैं, जैसे गणित में आप समझे होंगे X ये मान लीजिए X Y Z, X त्रिविमीय समतल आप समझ चुके हैं XY, यानी इसी समतल में जो XY हैं इसी समतल में तीनों परिघटनाएं होती हैं। जो परिघटनाएं हैं ये एक ही समतल में होती हैं, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होती हैं। यही प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम है। जो भी घटनाएँ हो रही हैं ये सभी एक ही समतल में हो रही हैं, इसे ही हम प्रकाश के प्रथम नियम बोलते हैं। प्रकाश के पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, उसे प्रकाश के परिवर्तन के पहला नियम बोलते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम होते हैं जो ये आपतन कोण बन रहे हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण बोलते हैं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है दोनों सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होते हैं, कोण I बराबर कोण R। यही प्रकाश के परिवर्तन का दूसरा नियम है। आप समझ गए होंगे प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। किसी माध्यम से आती हुई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाए उसे हम प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने हुए कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे हम प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम बोलते हैं। जब समतल दर्पण पर प्रकाश लंबवत आपतित होती है, मान लीजिए ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है जिस पर प्रकाश जो आ रही हैं, आपतित किरण जो आ रही हैं लंबवत आ रही हैं, प्रकाश लंबवत आ रही हैं। जब प्रकाश लंबवत आ रही हैं तो प्रकाश लंबवत आएगी तो उसी माध्यम प्रकाश वापस भी लौटेगी, यानी यहीं से टकराकर प्रकाश वापस लौट जाएगी। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए जो आपतित किरण आ रही हैं लंबवत आ रही हैं, यानी कोण I कितना हो जाएगा, हम समझा अभी जो प्रकाश की किरण आती हैं अभिलंब के बीच
तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को कोण आपतन कोण यानी कोण आई बोलते हैं। तो ये मान आपतित किरण जो लंबवत हैं, अभिलंब भी लंबवत हो गया, यानी दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, यानी कोण कितना बढ़ना है 0 डिग्री बढ़ना है। आपको आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो कोण आई 0 डिग्री तो कोण आर भी 0 डिग्री, यानी जो आपतित किरण आ रही हैं वो अपना दिशा नहीं बदलेगी, अपना कोण यानी कोण नहीं बदलेगी। मान लीजिए आपतित किरण लंबवत आ रही हैं तो परावर्तित किरण भी लंबवत ही निकल जाएगी, जो किरण लंबवत आ रही हैं वो पुनः लंबवत ही निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों कोण 0 हो रहे हैं। और समझे ऐसे, मान लीजिए आपतित किरण आ रहा है, आपतित किरण आ रही हैं, यहाँ से टकराकर पुनः यह परिवर्तित किरण हो जाती हैं। मान लीजिए यहाँ पर 45 डिग्री पर रहे हैं तो ये भी 45 डिग्री पर ही निकल जाती हैं। तो यहाँ पर आपतित किरण 0 डिग्री पर रही है तो 0 डिग्री पर ही निकल जाएगी, जैसे आई उसी तरफ फिर पुनः वापस निकल जाएगी, यानी कोण आई बराबर कोण आर, यानी परावर्तित किरण पुनः उसी पथ पर निकल जाएगी, वो अपना कोण एंगल नहीं चेंज करेगी।